Hello friends, welcome back to Meridian Overseas. So do you know the reason behind your visa refusal? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि जब हम वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ तो कर देते हैं लेकिन वो रीज़न नहीं देते वीज़ा रिफ्यूज़ल का। सो स्टूडेंट्स वो सिर्फ दो ही रीज़न देते हैं, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीटेड हैं बट यू आर not able to explain the visa officer that you are going to come back to your own country, या फिर आपकी कंट्री में आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जो कि एक स्टूडेंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, DS-160. DS-160 is your second most important document which is required during your visa interview. DS-160 should be filled by the student itself. अगर आपके काउंसलर्स या फिर आपके कंसल्टेंट्स या फिर आपके एजेंट्स ये बोलते हैं कि DS-160 तो हम भर देंगे, सो स्टूडेंट्स यू आर मेकिंग अ वेरी ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि DS-160 हम ऑनलाइन फिल करते हैं एंड द IP एड्रेस इज ट्रैक्ड बाय द US गवर्नमेंट। तो अगर आप DS-160 फुलफिल कर सकते हैं तो आपके कंसल्टेंट्स या आपके काउंसलर्स कैन चेक and can review that, but you have to submit your DS-160. आपको उसमें सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। Don't forget to mention your 10th and 12th in that as well. अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का होता है, बी इट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपको वो अटैच करना है अपने DS-160 में, आपको वो मेंशन करना है। दैट मेक्स योर प्रोफाइल मोर स्ट्रॉन्ग। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ यूनिवर्सिटी जो कि एक हाई डिमांड स्टेट में है या फिर एक हाई डिमांड यूनिवर्सिटी है, तो उसके वीज़ा के लिए आपको 2 महीने पहले से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और उसकी सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फिल हो गई हैं तो भी आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। द रीज़न इज़ दैट यू विल रिसीव योर I-20 फ्रॉम US गवर्नमेंट। जो I-20 होता है वो US होमलैंड सिक्योरिटी से आता है। सो गवर्नमेंट एंड एम्बेसी उनको पता होता है कि उस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स में सीट्स फिल हैं कि नहीं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो स्टॉप अप्लाइंग वेरी लेट इन द गुड यूनिवर्सिटीज़ जिसकी बहुत डिमांड है स्टूडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट इज़, अगर आप फाइनेंशियल शो करते हैं, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ अ वीज़ा ऑफिसर, क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स लीड करते हैं आपकी पूरी प्रोफाइल कि आप वहाँ जाके अपनी एजुकेशन जो है वो अफोर्ड कर भी पाएंगे कि नहीं, बिकॉज USA इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। तो अगर आप फाइनेंशियल्स वीज़ा ऑफिसर के सामने शो कर रहे हैं या उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो आपके फाइनेंशियल्स आपके 2 इयर्स की एजुकेशन कवर करने के लिए इनफ होने चाहिए। दो I-20 में हम 1 ईयर की ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट बताते हैं, बट जब हम वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सो टू एक्सप्लेन योर फाइनेंशियल्स इट शुड बी फॉर 2 इयर्स ऑफ एक्सपेंसेस। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो किसी भी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट नहीं पता होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट रिफ्यूज़ल वीज़ा स्लॉट्स और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर एप्लीकेशन, या फिर आप अभी फॉल इनटेक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, you can share your documents on application02@meridian.org. For more such videos, you can like our video, subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.